सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। रामायण भैया की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामायण तुलसी कृत रामायण करहु कथा अनुसार। आसन लीजो प्रेम से विराजियो पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। देनी से पावन कथा बेनी से फल सुरग नसैनी हरि कथा कष्ट निवारण श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक कर बर बदने। करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास सुभ गुण सदने। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवरे गहने। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल करि महल दहने। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बार जिनने। करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदेन्दु समुदेह उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। मंगल भवन मंगलहारी उद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। बालकांड का यह दोहा क्रमांक 171 से यह राजा प्रताप भानु की कथा आगे की जा रही है। कहना है राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहो। ले राख सिगिर खोए महो। माया कर मति भो।
राजा फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विचार ओ पुरोहित रूपा, ऊपर जाए नहीं से जनूपा, जागे घोने पे अनभये बिहाना, तो देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मने महु अनुमानी, उठ्यो गवही जय जान न रानी, कानन गए बाज चढ़ते ही, अपुर नर नारी न जानो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। अरे गए जाम जुग भूपति आवा, वो घर घर उत्सव बाज बधावा, पुरोहित देख जब राजा, चकित बिलो के सुमेर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहितों को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जो सामने पही गए दिन तीनी, वो कपटी मुनि पद रहे मति लीनी, समय जाने पुरोहित आवा, उन पही मते सब कही समझावा। राजा को तीन दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार से समझा कर कह दिए। उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। पे हर शिव पहचान गुरु, प्रेम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बरे, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है और कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जब नार बनाई, उस सरस चार विधि जस सुत गाई, माया मैं देहि कीन रसोई, ओ व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध में ग्रहे करे आशीष राधा, विविध में ग्रहे करे आमिष राधा, उते ही महु विप्र सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बे
प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चैन धोकर आधा सहत बैठाया। पड़ोसन जब ही लाग मही पाला, उभे आकाशवान ते ही काला। विप्रबिंद उठ उठ कह जाहो, ओहे बड़ी हानि अन्य जन खाहो। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाश काल के कृत काल के तू के कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। अरे भयउ रसोई भूसरे मासु, शब्द जो उठे मान विश्वासु। भूप विकल मती मोह भुलानी, भावी बस नया मुख मानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का यह विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। अरे बोले विप्र सकोप तबे, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होहुन पे, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जानकर परिवार सहित राक्षस हो, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, ऐसा की कह दिया। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, उखाल लिए सहित समुदाय। सुन राखा धर्म हमारा, जय हसीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। निप सुन श्राप विकल अति त्रासा, हे बहोर बर गिराय कासा। एक बरस के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने तक वाला नहीं रहे। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रभं श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब मुनि नभवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहे नायसन नहीं विप्र सुहारा, फिर उराव मन सोचे अपारा। सब सत्संग महेश्वर ने सुनाई, त्रसते परे अपनी कुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दोषन तोड़े, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, और समाचार पुर लोक ही पाए, सोचहि धूषण देव ही देही, और बिरचत हंस काग किए के। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर तब सही खबर जनाए, खल जहते पत्र पठाए, और सज सज से भूप सब आए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे ही नगर निशान बजाई, और विविध भांति नित्य होए लड़ाई, तुझे सकल सुभट कर करनी, और बंधु समेत परे उन प्रधरेनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाइयों सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होए साचा। सब नगर बसाई, निजपुर गबने जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। अरे भारद्वाज सुन जाहि जबे, होए विधाता बानु। दूर मेर सम जनक समे, ताहि ब्याल समुदान। यज्ञ बालक जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली माता यम के नहीं पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काल काट खाने वाली हो जाती है। अरे काल परई मुनि सोने सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि बीस भुजे, दंडा रावण नाम वीर वर बंदा।
पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बलवाना, सचिव सुरहा धर्म रुच जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत में ज्ञान विधान धाना, भेजि सुत सेवक निप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिससे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त, ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खले जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बलि न जाहे विश्व परितापी। वे सब अनेकों जातियों के मन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित, निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अरे उपजे तदपि पुलस्त कुले, पावन अमल अमल तदपि महीश्वर साप बसे, भय सकल अघेरो। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण मैया की जय। श्री गणेशाय नमः। रामार्थ श्री रामायण विसर्जन कथा विसर्जन होते हैं, सुनहो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तहि कराओ पयान। रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंद रहे हनुमान। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जो, बार बार रघुवंश मणि, सुरत करावो मोरे। कामहि नार प्यार जिमे, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। राम नगरिया राम की, बसहु गंगे के तीर, अटल राज
हनुमत वीर लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री हरि ओम। रामायण मैया की जय जय।